मेरापन ही मुझे दुख का कारक है। यही हमारा मोह हमें जोड़े रखता है कि ये मेरा है, मेरे अनुकूल नहीं है, जिससे हम दुखी हैं। अगर मेरापन छूट जाए तो दुख मुक्त हो जाए। अब बस करो, बस मेरा आशीर्वाद कल फिर आना। अगर मैंपन और मेरापन छूट जाए तो दुख मुक्ति हो जाए। क्या हम जिन संबंधों से दुख प्राप्त कर रहे हैं तो इसीलिए न कि हमने मान लिया है कि ये मेरी है या मेरा है। अगर ये मेरी और मेरापन जो है अंदर से निकल जाए, कोई गुरु ही निकाल सकता है, क्योंकि ये देहगत संबंधों में ये संदेह बना रहता है। चाहे जितनी भी प्रियता हो लेकिन संदेह बना रहेगा। इसलिए संबंध शाश्वत नहीं है, संबंध सनातन नहीं। प्राण शाश्वत है, आत्मा शाश्वत है। उस तक आपकी पहुंच होगी तो आप संबंधों को भी सहज जी पाएंगे, अन्यथा नहीं जी पाएंगे। और संबंधों को आप सहज जिए इसलिए हम आपको प्राप्त हुए। प्रभु की कारुणिक कृपा से हमारा आपका मिलन हुआ है। अभी कोई यहाँ पे 10 साल पहले वो मेरी वाणी उन्होंने सुनी थी कि 10 साल पहले मैंने मानस भवन में आपको सुना था जाते हुए, और मुझे वो चेतना अपनी ओर खींच रही थी और 10 साल लग गए। अब की दीक्षा ले रहे हैं। वो चेतना जो है आप में, जो चैतन्य है उसमें वो छिपा हुआ है आप में, वो आपको उस ओर ले जाना चाहती है। आपकी शक्ति उस चैतन्य से मुलाकात कराना चाहती है जो आप में ही है। इसलिए वह गुरु की वह वाणी आपको 10 सालों में ही सही पर पहुंचा दी। उस तट पर आप आकर खड़े हो गए, आप प्रतिष्ठित हो गए, आप बैठ गए जहां से आपको पूर्णता अब प्राप्त हो सकती है। आज गुरु दीक्षा हो रही है आपकी। कभी आप मुझे सुने रहोगे, जीवन के किसी भी काल में मैं आपके काम आऊंगा, क्योंकि मैं गुरु हूं। कोई साधु नहीं, मैं संत नहीं, महात्मा नहीं, और न ही मैं साधु संत महात्मा बनना चाहता हूं, न दिखाना चाहता हूं। एक जाज्वल्यमान स्वरूप है मेरा, ज्योति प्रज्वलित है। ओम अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमसो मां अंधकार को चीर कर जो उस ज्योति से आलोकित है, वो सदगुरु जो असद से सद, जो अंधकार से उस ब्रह्म ज्योति तक पहुंच चुका होता है, उस गुरुत्व को आत्मसात किया होता है, वही ज्योति उसका जला है और आपका जलाना है। परस्पर मिलन से, गुरु शिष्य का परस्पर मिलन ज्योति को प्रज्वलित करती है। गुरु दीक्षा एक उपाय है कि गुरु दीक्षा हमारे तुम्हारे प्राणों को एक कर दे। वो जो समुद्र है उसी से तुम्हारा अस्तित्व है, और तुम बूंद बनकर इस संसार सागर में कहीं भटक रहे हो। तुम बूंद नहीं हो, बूंद के समान तुम अपने आप में उस अपने समुद्र से, गुरु रूपी समुद्र से मिलने के लिए आतुर हो और दर दर भटक रहे हो। इस संसार सागर में सुख खोज रहे हो, आनंद खोज रहे हो, और वह सुख, वह आनंद तुम्हें प्राप्त नहीं हो रहा है क्योंकि तुम्हारा गुरु तुम्हें नहीं मिला है। और गुरु जब मिल जाता है तो तुम्हारे जीवन की पूर्णता का वही क्षण होता है कि तुम अब पूर्ण हो सकते हो। बोध उछले और अपने आप में समुद्र में पूरी तरह समाहित हो जाए, जिससे तुम्हारी व्युत्पत्ति है। जब तक तुम उसमें तुम्हारा विलय नहीं होगा तब तक तुम पूर्णता का एहसास नहीं कर सकोगे। और तुम्हारे इसी शरीर में तुम्हें पूर्णता प्राप्त हो, इसलिए यह साधन धाम सहायक बना लो इसे। दिव्य पावन पवित्र प्रभु का यह धाम मंदिर है तुम्हारा, उस प्रभु ने निर्मित किया है, और निर्मित करके स्वयं में प्राण स्वरूप वह प्रतिष्ठित हो गया, वह परमात्मा स्वयं। आप में और कोई नहीं, परमात्मा ही विराजमान है। मंदिर में फिर भी पत्थर विराजमान होता है, तुम में तो प्राण स्वरूप परमात्मा विराजमान है। मंदिर बोल नहीं सकता, पत्थर चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, नाच नहीं सकता, गा नहीं सकता, तुम्हारे जैसा जीवन जी नहीं सकता, फिर भी वो सुखी है तुमसे, स्थिर है तुमसे। और तुम प्राण स्वरूप
आत्मस्वरूप स्वरूप उस प्रभु को ही आत्मसात किए हुए दुखी हो, चिंतित हो, परेशान हो, संतप्त पीड़ित हो, क्या होगा कैसे होगा यह सोचते रहते हो। पूर्णता प्राप्त होगी जीवन में, भौतिक जीवन में पराकाष्ठा प्राप्त होगी, धन यश मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, संसार सजा सकेंगे कि नहीं सजा सकेंगे, और जो जिसके लिए मानव जीवन धन्य हो सकता है, धन्य होना चाहिए, वह उस परमात्मा की प्राप्ति भी हम कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। यानी यह भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन की पराकाष्ठा। और मैं कहता हूं तुम्हारा गुरु कि तुम्हें जीवन भी इसीलिए प्राप्त हुआ है कि तुम अपने भौतिक जीवन में समुन्नत बनो और आध्यात्मिक जीवन में समुज्ज्वल बनकर के अपने जीवन को सार्थक और सिद्ध कर लो। ऐसा ही मैं गुरु दीक्षा के माध्यम से तुम सबको अपने स्नेह से, अपने प्रेम से, अपने प्राण से सींचता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ।